आज हम पढ़ेंगे गोलीय विभव, वैद्युत विभव किससे? गोलीय खोल से। मतलब ये खोल है, कैसा है? गोल है और बीच में से खाली है। ठीक है, मतलब बीच में कोई आवेश नहीं है। आवेश कहाँ है सब इसके? यहाँ पर है, सतह पर। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु P है, वहां पर, ठीक है, यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पे चार्ज है। यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है। ठीक है, मतलब एक तरह से कैसा है, ये जो खोल है कैसा है? आवेशित है। इसकी वजह से इस बिंदु P पर रखे चार्ज क्यों पर कितना विभव है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? विभव। तो ये विभव निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, यहां से यहां तक की दूरी लिख लेते हैं। ये दूरी है r और इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं बड़ा R। ये हो गई इसके केंद्र से यहां तक की दूरी और ये हो गया इसकी त्रिज्या। तो हमें पता है v बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो कौन सा r? यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है, r। तो ये किसके लिए हो गया? किसी बिंदु P पर, ठीक है, P पर खोल से r दूरी पर विभव क्या है? किसी बिंदु P पर खोल से r दूरी पर विभव इतना होता है बाहर का। यहाँ का विभव कितना हो जाएगा? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। इसका मान लो कुल आवेश q है। कितना है? q है। अब मैं क्या करूं, इस P बिंदु को, ठीक है, यहाँ पे ले आओ सतह पर। कहाँ ले आ दूं उसको? सतह पर। अब इसको यहाँ ना लाके पहले आवेश को यहाँ पे लाया था, अब इसको और पास ले जाओ। कहाँ गया? यहाँ P। तो दूसरा क्या है? सतह पर, ठीक है, सतह पर P को लाने पर, जब सतह पर ले आएंगे, मतलब ये जो चार्ज है P पर, उसको कहाँ ले आए? सतह पर। तो यहाँ पर कितना विभव होगा? वो हो जाएगा v/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब कौन सा? ये बड़ा वाला r था, पहले छोटा वाला r था। तो अब ये जब छोटा हो गया तो ये कौन सा r हो गया? ये r और ये r क्या हो गया? बराबर। तो ये वाला r लिखा जाएगा बटा r। ठीक है। तीसरा, इसके अंदर जैसे देखो, पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पर विभव निकाले हैं हम लोग, इस बिंदु पे निकाले हैं, ठीक है, जब यहाँ पे निकाले थे तो इतना मिला था। और यहाँ पे जब हमें वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, याद करो पिछले रिलेशन से, वैद्युत क्षेत्र निकालते थे तो कितना निकलता था? वो निकलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ऐसा निकलता था। और सतह पर कितना निकलता था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये निकलता था। पर जब हम यहाँ पर निकालते थे, ठीक है, कहाँ? खोल के अंदर, जब हम खोल के अंदर निकालते थे वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे E बराबर कितना होता है? खोल के अंदर E बराबर कितना होता है? 0। खोल के बाहर ही हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, E बराबर क्या मिलता है यहाँ पे? 0। पर V बराबर क्या मिलेगा? E बराबर तो 0 मिलता है, पर V बराबर क्या मिलता है? देखो, इसमें क्या होता है, जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ पे पहुंचने के बाद अब अंदर जाने पर वैद्युत क्षेत्र है नहीं है ना। इसके पास एक ऊर्जा आ गई। क्या आ गया? मान लो इसकी क्यू चार्ज है, इसके पास यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक ऊर्जा आ गई, विभव आ गया। पहले यहाँ पे इसके पास कुछ विभव था, फिर इसको यहाँ तक ले गया तो बढ़ गया। प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो इसका विभव बढ़ जाएगा। दो प्लस प्लस चार्ज होते हैं तो विभव क्या होता है? बढ़ता है। प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है? घटता है। तो क्या किया गया? इनको यहाँ लाया गया, इसका विभव बढ़ गया। अब अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो क्या होगा? इसका विभव बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा?
विभो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्यों? जब इसके अंदर मैं ले जाऊंगा तो घटने के लिए क्या होता है, माइनस चार्ज चाहिए, बढ़ने के लिए क्या होता है, प्लस चार्ज चाहिए। पर यहाँ पे चार्ज कितना है, ना तो माइनस वाला है और ना ही प्लस वाला है, दोनों नहीं है अंदर। जब दोनों नहीं है तो ये जितना इसके ऊपर विभव रहेगा वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना मिल गया, यहाँ पे कितना मिला, यहाँ मिला v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यहाँ भी ये वाला क्यू बाई आर। ठीक है, क्यू बाई आर। तो यहां पर जितना है उतना ही कहां मिलेगा, अंदर भी। v बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, ये और ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, सतह पर और खोल के अंदर, खोल के सतह पर और खोल के अंदर दोनों का विभव कितना रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि खोल के अंदर जाने पर इसका ना तो विभव बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। इसको लिख लो। ठीक है, हटाओ इसको। अब इधर देखो, यहाँ पे एक अगर इसका फिगर बनाना हो हमें कैसे बनेगा, ये मान लो विभव है, ऊपर विभव दिखा रहे हैं और इधर दूरी दिखा रहे हैं, तो दूरी आर में रहेगी। तो यहाँ पे मान लो ये वाला आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये केंद्र है तो केंद्र इसको 0 करें तो ये 0 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, और फिर यहाँ तक ये पी तक की दूरी बड़ी आर, तो यहाँ का देते हैं पी, पी यहाँ रख देते हैं और ये दूरी का देते हैं आर। ठीक है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी आर है और ये दूरी बड़ी आर है। ठीक है, छोटा आर ये बड़ा आर। अब देखो ऐसे एक लाइन खींच लो, और यहां से जब हम यहां तक गए सतह तक, तो विभव क्या हुआ है, बढ़ा है। देखो यहां से यहां तक जाने में विभव क्या हुआ है, बढ़ा है। तो क्या करेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे इसका। ठीक है, यहां तक आ गया है, कहां तक, सतह तक, तो फिगर क्या हुआ इसका, मतलब ग्राफ क्या है, ये बढ़ने वाला है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पी पर इतना था और जैसे ही सतह के पास ले गए बढ़ गया, लेकिन जैसे ही अंदर ले गए क्या हुआ, घटेगा कि कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे अंदर ले गए अंदर, तो अब ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, इतने पे ही रुक गया, जितना सतह पे था उतना ही अंदर भी है। ठीक है, ये बनेगा इसका फिगर या ग्राफ। अब मान लो तो खोखला है ना, खोल है, अगर गोल हो, ठीक है, भरा हुआ हो तब क्या होगा, अगर भरा हुआ हो तब क्या होगा, ठीक है। अगर ये खोल ना हो, बस गोला हो, क्या हो, गोला, विभव आवेशित गोले से। ठीक है, गोला कैसा हो, आवेशित हो, तो उससे क्या विभव होगा, कहां पे कितना होगा, ये देखने वाली बात है। तो कैसा है, मतलब ये है कि इसके अंदर जो आवेश है वो कैसे हैं, भरे पड़े हैं, ऐसे प्लस प्लस, और सतह पर भी है, ये नहीं कि बस अंदर ही, सतह पर भी आवेश है, ऐसे, और सतह पर भी आवेश है। उनके कारण किसी बिंदु P पर, ठीक है, चार्ज रखा है, तो इस पर कितना विभव बनेगा, उतना ही बनेगा जितना पीछे वाले में बना है। कितना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये स्मॉल आर। यहाँ पर कितना बनेगा, ठीक है, सतह पर भी उतना ही बनेगा जितना पीछे वाले में बना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, पर जब हम अंदर जाएंगे तो वो बदल जाएगा, वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और खैर सिलेबस में ये भी नहीं है, पर मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, पीछे पीछे था सिलेबस में, अब हटा दिया है, तो वो वाला तो एकदम सिलेबस में नहीं था। लेकिन देखो इसका फिगर जब बनेगा तो क्या होगा, जब इसका फिगर बनाएंगे तो ये तो ऐसे ही बनेगा जैसे पीछे वाला बना था, यहाँ तक तो ऐसा ही बनेगा,
ठीक है। लेकिन इसके बाद जब इसके अंदर जाएगा ये P जब इसके अंदर हम ले जाएंगे तो देखो अंदर आवेश ज्यादा है ना, अंदर आवेश ज्यादा तो मतलब अंदर का वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, तो अंदर यहाँ पे बढ़ेगा। वहां पे वैद्युत क्षेत्र नहीं था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है और ज्यादा भी है, अंदर जाने पे क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, ये अंदर जाने पे बढ़ेगा। वो क्या था, कांस्टेंट था। पीछे वाले में कैसा था, ऐसा था। इसमें क्या है, बढ़ रहा है। ठीक, ऐसे बनेगा। अच्छा, बना लो इसको बना लो, फिर देखा जाएगा। चलो, अब हमें पढ़ना है जो अगली हेडिंग रहेगी हमारी। अगली हेडिंग है विभव की ऊर्जा। ठीक है, वैद्युत विभव की ऊर्जा, वैद्युत विभव ऊर्जा। ठीक है, पहला कैसे करेंगे, अगर वैद्युत विभव से ऊर्जा निकालनी तो क्या करेंगे, और पहला इसमें ये है दो आवेशों के कारण। किसके कारण, दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश है, एक है Q1 एक है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। इनके कारण से वैद्युत विभव की ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, इनके कारण से वैद्युत विभव की ऊर्जा कितनी होगी। तो पहला काम हम जो करेंगे इसमें वो ये करेंगे कि यहाँ पे हम निकालेंगे कार्य, तभी ना वैद्युत विभव निकाल पाएंगे। जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो वैद्युत ऊर्जा भी निकल जाएगी। तो पहला क्या करते हैं, बल निकालते हैं। कार्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लो कार्य ही निकाल लें, तो कार्य निकालने के लिए हमें चाहिए इन दोनों के मध्य निकालना है, दोनों प्लस है। तो पहली बात है, समझो ये आवेश जो Q2 था ये अनंत पर था। कहाँ था, अनंत पर था। अनंत से मैं उठा के इसे यहाँ लाया हूं। ठीक है, तो कार्य लिखेंगे अनंत, मतलब आर से कहां तक, अनंत से कहां तक, आर तक, ऐसे लिखेंगे। कार्य क्या लिखेंगे, आर से अनंत तक, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अनंत से आर तक। कहां से ले आए हैं इसको, आर तक, अनंत से आर तक। कार्य निकालना है तो कार्य में क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये होता है। विस्थापन तो हमें पता है कितना, आर ले लेंगे एक साइड इनफाइनाइट ले लेंगे। लेकिन बल के लिए क्या करेंगे, तो बल लिखेंगे Q1 Q2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बल। ठीक है, क्या हो गया, R स्क्वायर। अगर मैं इस दूरी को, मान लो इस दूरी को मैं x कह दूं, क्या कह दूं, x, या रहने दो, R ही कहते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं ऐसे, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमें लाना होगा इसे, और यहाँ पे हम इसे लाए हैं Q2 को, ये दूरी तब x है। ठीक है, हमको इसको यहाँ तक और ले जाना है, तो उसके लिए उस समय कितनी ऊर्जा होगी, या ऐसे रहने दो, जो बताया था उसी से कंफ्यूजन। R स्क्वायर, अब क्या लिखना होगा, कार्य किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक कार्य, W से R तक, अनंत से R तक, और क्या होता है, ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन को dr लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे dr। एक काम करते हैं ना, पहले इसको निकालो, इसको छोटा सा कार्य लिखते हैं, dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी डब्ल्यू क्या था समझना, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और डी आर, क्या आर स्क्वायर डी आर, डी आर क्यों, क्योंकि इसका क्या करना है हमें छोटा सा भाग चाहिए, इस आर का क्या चाहिए छोटा सा भाग, दूरी है ना, डी आर क्या विस्थापन है मतलब दूरी है, तो क्या चाहिए हमें छोटा सा चाहिए, ठीक। अब इसका क्या करेंगे अवकलन, तो डी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी इनफाइनाइट से आर तक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अंदर क्या आ जाएगा 1/r स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, आर से अनंत तक, ये डी आर। अब इसका जब करेंगे हल तो ये क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इतना, और इसका मिल जाएगा r की पावर -1, और जब मान रख देंगे कहाँ से कहाँ तक, r से इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 1/r, ये क्या मिल गया हमें इनफाइनाइट से r तक किया गया कार्य, ठीक है। और इसी को जो कार्य होता है, कार्य बराबर W बराबर हम लिखते हैं इनफाइनाइट से r तक के लिए अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, मतलब कुल ऊर्जा, तो कार्य बराबर क्या होता है ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ U, जहाँ ये लिखा है इसकी जगह क्या लिखता हूँ U, तो यही है दो आवेशों के कारण कुल ऊर्जा इतनी होती है, ठीक है। दो आवेशों के कारण ये ऊर्जा है, दो आवेशों के कारण ऊर्जा, ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा, अब अगर तीन आवेश हो जाए तो क्या हो जाए, आवेशों की संख्या बढ़ जाए, अब कितनी हो जाए तीन, तो क्या होगा तीन आवेश लिख देते हैं, तीन आवेशों के कारण ऊर्जा, ठीक है। अगर तीन आवेश होंगे तो कैसे लिखे जाएंगे, पहले तो Q1 यहाँ लिखा जाएगा, Q2 यहाँ लिखा जाएगा, तो Q1 पहले यहाँ पे था, ठीक है, Q2 को कहीं अनंत से यहाँ पे लाया गया, तो कितना कार्य हुआ पीछे जो हुआ था वो, लेकिन जब Q3 को ले आएंगे, ध्यान रखें Q1 को जब लाया गया था तो बस, जब Q2 को लाया गया था तो बस Q1 था जो इस पे बल लगा रहा था, क्या कर रहा था Q1 इसको धक्का दे रहा था, लेकिन जैसे ही Q3 को लाया जाएगा, तीन आवेश है तो Q1 को लाके यहाँ पर रखा गया, तो बल एक आवेश लगा रहा था बस Q1, लेकिन जब Q3 को लाया जाएगा यहाँ से तो दो आवेश बल लगाएंगे इस पे, इस दिशा में, ये दोनों मिलकर इस पे बल लगाएंगे, ठीक है ना। और जब इसको यहाँ पे ले आऊंगा, मान लो यहाँ पे लाकर रख दिया, तो इस पे कौन कौन बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है, यही करने में Q1 वाले Q2 वाले पे बस ये लगा रहा है, Q2 वाले पे बस Q1 लगा रहा है, लेकिन Q3 पे Q1 और Q2 दोनों लगा रहा है। अब इनको लिखना है, इनको लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये होगी R21, मतलब दो पर एक से, ये देखो एक लगा रहा है दो पर ना, पर ये क्या होता है पर और द्वारा या से, एक के द्वारा दो पर, एक के द्वारा दो पर, इसको क्या लिखा जाएगा Q, इसको लिखा जाएगा R32, 3 पर दो से या द्वारा, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा Q3A, एक लगा रहा है किस पे तीन पे, तो जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं, जिस पे लगता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, जो लगाता है उसको बाद में, जो जिस पे लगता है उसको पहले लिखते हैं, पर मतलब तीन पर एक से, यहाँ पे भी से लिख लो, ठीक है, इसको आ लिखिए, ठीक। और इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन बता देगा हमें, मतलब वेक्टर दे देगा, सदिश दिशा बता देगा,
अब इनसे हमें आवेश लिखना है, तो ये तीनों से लिखा जाएगा। मतलब कैसे लिखा जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही सब करेंगे, जैसे बल लिखेंगे, फिर कार निकालेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो चाहे वो तीनों से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे जैसे F बराबर यहाँ पे लिखेंगे F 2 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे लिखेंगे F 32 ये वाला 32 बराबर ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R32 स्क्वायर। फिर लिखेंगे F 31। ठीक है, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 क्या है Q1 Q3 बटा R31 स्क्वायर। ठीक है, ये बल लिख लेंगे। फिर ऐसे ही कार लिखेंगे, तो W बराबर W कहाँ से कहाँ तक, W21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21। ठीक है, R21 हो जाएगा ये। फिर W, क्योंकि ये R घट जाएगा, एक बचता है, याद करो पीछे किए हैं, अभी यहाँ पे बस R बचा था। फिर हो जाएगा अगला 32 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा R32। ऐसे ही आखिरी वाला लिख लेंगे, तो W31 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 बटा R31। ठीक है, ये लिखने के बाद यही तो हमें ऊर्जा मिली है, इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन्हीं को जोड़ देंगे, तो इनको हम U कह सकते हैं, इन सबको क्या कहेंगे U। और लिख के सबको जोड़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, सबको जब जोड़ोगे इन सबको तो क्या मिल जाएगा अंदर, प्लस ये Q1 Q2 बटा R21 प्लस Q1 Q2 बटा Q1 23 R32 प्लस Q3 Q1 बटा या Q1 Q3 बटा R31। ठीक है, ये हो जाएगी कुल ऊर्जा। तीन आवेशों के कारण कुल ऊर्जा इतनी मिलेगी। जो कार्य निकालते हैं उन्हीं कार्यों को जोड़ देते हैं, वो क्या हो जाता है, ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया तीन आवेशों के कारण कुल ऊर्जा। अच्छा, इतना हो जाए तो फिर आगे देखें। हो गया, चलो, तीन आवश्यक कारण हो गया। ऐसे ही हम जितने आवश्यक कारण चाहिए, तो 3 है, 4 के, 5 के, 6 के, ठीक है, सबके कारण से लिख सकते हैं, समझे। ऐसा अगर हम कर लें तो ऐसे हम ऊर्जा निकाल लेंगे। ऊर्जा निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप बल निकालेंगे आवेशों के मध्य। ठीक है, किसके लॉ से, कूलाम के नियम से क्या निकालेंगे, पहले बल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कार्य निकाल लेंगे। कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बल गुणे विस्थापन। तो दूरी, दूरी का फिर समाकलन करेंगे, तो आर स्क्वायर होता है 1/r²। तो उसका जब समाकलन करोगे तो 1/r मिल जाएगा। तो जहां आर स्क्वायर तो वहां क्या लिख देंगे, सीधे आर। ठीक है, जब हम वर्ग कार्य निकालेंगे तो 1/r² क्या हो जाएगा, बस आर हो जाएगा। उसके बाद जो कार्य निकला है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य बराबर ऊर्जा, तो क्या कर देंगे, उसको ऊर्जा हम बदल के जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा मिल जाएगी। अलग अलग मिलता है हमें कार्य, तो हम अलग अलग कार्यों को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा मिल जाएगी, तो हमें मतलब ऊर्जा मिल जाएगी। कार्य अलग अलग आप निकालेंगे, ठीक है, फिर सबको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। अगर ऐसे 4 आवेश हो जाए, मतलब ये Q1 Q2 Q1 Q2 और मान लो यहाँ पे Q3 रख दूं, ऐसे रख लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q4, 4 आवेश हो जाए तो ये इसके साथ पहले Q2 आया होगा, बस इसका बंद, फिर Q3 आया होगा तो ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ बनाएगा। ऐसे हुआ है ना, Q1 जब आया, ऐसे सोचो Q1 है बस, तो मैं Q2 को लाया यहाँ पे लाया,
इन दोनों के बीच में बल लगा, फिर मैंने क्या किया, Q3 को लाया, तो ये इस पे दोनों के कारण से बल लगा, क्योंकि दो पहले से थे तो दोनों कारण से लगा। फिर जब Q4 लाया तो इस पे तीनों के कारण से लगेगा, ठीक है। क्या होगा, Q4 पे तीनों के कारण से लगेगा, तो तीनों से बल लगेगा Q4 पर। अब कितने बल यहाँ बन रहे हैं, देखो एक बन रहा है ये F21, एक बन रहा है F, त्रिज्या लिख लेते हैं 2 1, और एक बन रहा है 2 3, मतलब R23। ये वाला बन रहा है कौन सा, F3 1, मतलब R3 1। एक वाला ये कौन सा बन रहा है, F2 4, मतलब R2 4। और ये कौन सा बन रहा है, F4 तो बनेगा उल्टा, 4 पर 2 से, यहाँ पे भी उल्टा लिखते हैं, 3 2 3 2, ठीक है। और सही 4 2 4 2, ये 4 3 R 4 3, और ये R 4 1 F 4 1। देखो कितने बल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 बल बनेंगे, तो 6 को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब F2 1 F3 2 F4 2 प्लस F4 3 प्लस F3 1 प्लस F4 1, 6 हो गए। इन 6 के कार्य से कार्य निकालेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको लगाते हैं। अगर कुल ऊर्जा लिखनी होगी तो इतना लिखा जाएगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर Q2 Q1 बटा R21, फिर लिखा जाएगा प्लस Q2 Q3 बटा R32, फिर लिखा जाएगा Q4 Q2 बटा R42, फिर लिखा जाएगा, इन्हीं को लिखना है बस, Q4 Q3 बटा R43 प्लस Q3 Q1 बटा R31 प्लस Q4 Q1 बटा R41। ये क्या हो गया, 4 आवेशों के कारण कुल ऊर्जा, ठीक है। कुल ऊर्जा या ऊर्जा, ऐसे हम कर लेते हैं। अब आज की आखिरी बात पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, छोटा करके कैसे लिखते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम, किसी बाहरी क्षेत्र में ऊर्जा, क्या लिख लें, किसी बाहरी क्षेत्र में ऊर्जा, किसी बाहरी क्षेत्र में ऊर्जा, मतलब यहाँ पे मान लो स्रोत चार्ज क्यू है, कौन सा चार्ज है, स्रोत चार्ज। इसकी वजह से किसी चार्ज क्यू पर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। यहाँ का मान लो विभव V है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। इस चार्ज की वजह से विभव कितना है, V, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। यहाँ से हमें ऊर्जा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर दूरी लिए है R तो क्या लिखेंगे, Q बाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, Q बाई R, ये वाला Q और R, या छोटा वाला Q, जो भी जहां भी लिखना हो, यहाँ पे लिखना तो ये वाला Q लिखा जाए, Q बाई R, ठीक है। जहां पे लिखना होता है वो वाला Q लेते हैं, Q बाई R। अब मान लो अगर मैं कहूँ ऊर्जा लिखना है, तो ऊर्जा जब लिखते हैं तो क्या आ जाता है, दो आवेश आ जाते हैं, दोनों आवेश के कारण। देखो जब विभव लिखते हैं तो बस एक आवेश होता है, जिस आवेश पे लिख रहे हो उस पे बस विभव लिखा जाता है, लेकिन जब ऊर्जा लिखते हैं तो दोनों आवेश आते हैं, तो ये दोनों आएंगे, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ठीक है। अच्छा Q बाई R, इसको ऐसे लिख लेते हैं, Q बाई QR। ये देखो ये क्या है, ये नहीं है, V नहीं है, ये यही है ना, तो यहाँ क्या लिखा है, U बराबर V, ये R भी तो है साथ में, ये V है पूरा, V और Q, तो ये क्या हो गया, ऊर्जा बराबर
विभव गुणे आवेश, ऊर्जा बराबर U बराबर वी क्यू। ठीक है, अब ये क्यू ऐसे लिखा हो चाहे कहीं ऐसे लिखा मिले तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस इससे मतलब ये है कि इसको यहाँ रख देगा, इसको यहाँ रख देगा, तो वो क्यू ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ऊर्जा बराबर विभव गुणे आवेश। आज इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा विभव से ऊर्जा कैसे कैसे होता है, और एक कॉमन फार्मूला जिसको हम लगा सकते हैं, इस पे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, ये कहीं भी कितने भी आवेश हो तो उनके कारण से ऊर्जा, उसके लिए अलग अलग से 2 आवेशों के कारण से, 3 आवेशों के कारण से, 4 आवेशों के कारण से, 5 के कारण से, जिनसे भी निकालना हो पीछे जो भी किए हैं उनसे निकल जाएगा। ठीक है, और खोल के अंदर बाहर कैसा होता है, गोले के अंदर बाहर कैसा होता है विभव, उसके बारे में, फिर उसका ग्राफ कैसा बनता है, ये पढ़े। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करें। ठीक है।